24 नवंबर 2009 को तारीख के पन्नों में एक दिल दहला देने वाला वाकया दर्ज होता है। कीवी की तारीख का यह सबसे दर्दनाक हादसा था जब किसी इंसान ने खुद को जिंदा दफन कर लिया। दोस्तों, कीवी का मतलब होता है गुफा की खोज करना। ये एक ऐसा खेल होता है जहां पर सांस लेने की जगह भी नहीं होती। इसी तंग गुफा में घुस कर उसकी खोज करना, जिसको करने में लोगों को मजा भी आता है, लेकिन साथ ही साथ ये इतना रिस्की होता है जितना अपनी जान के साथ खेलना। पर 26 साल के जॉन को ये नहीं पता था कि आज वो खुद को जिंदा दफन करने वाला था। दरअसल एडवर्ड जॉन अमेरिका के उथा शहर में नटी पुटी गुफा को एक्सप्लोर करने वाला था। 24 नवंबर के दिन रात के 8 बजे जॉन और उसका भाई जॉश और उनके साथ 10 और मेंबर्स का एक ग्रुप नटी पुटी नाम की गुफा को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। पहले का 1 घंटा तो बहुत ही मजेदार रहा। गुफा के अंदर की सबसे बड़ी जगह बिग स्लाइड का इन्होंने पता लगाया। ये तो बहुत आसान था। तो सबके बीच बहस होने लगी कि सबसे पहले यहाँ कौन पहुंचा, और इसी वजह से वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि गुफा की सबसे खतरनाक जगह एक्सप्लोर की जाए, और वो थी बर्थ कैनाल। दोस्तों, बर्थ कैनाल इतनी तंग जगह थी कि बहुत ही कम लोग वहां पर फिट हो पाते हैं। सबसे आगे जॉन्स था और उसके पीछे उसका भाई जॉश, और ग्रुप के बाकी मेंबर्स एक के बाद एक थे। वो बर्थ कैनाल में जाना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गुफा 2 हिस्सों में बंट जाती है और जॉन जोश में आकर लेफ्ट साइड वाली गुफा में चला जाता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि वो जिस गुफा में जा रहा है वो बर्थ कैनाल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां पर उससे पहले कोई नहीं गया था। यही था जॉन की जिंदगी का सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट। जॉन देखता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गुफा का साइज और भी छोटा होता जा रहा था। उसको अपने हाथ चलाने के लिए, अपने पांव चलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। जॉन को पता लग गया था कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में गिर गया है। उसको जल्द से जल्द पीछे घूमने के लिए जगह चाहिए थी। आखिर में वो क्रूक स्क्रू नामी जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं था जॉन पहली बार कहीं फंसा था। इससे पहले वो कई बार कई गुफा में 16 साल की उम्र में फंस चुका था। तब उनकी हाइट लगभग 5 फुट 7 इंच की थी और वो दुबला पतला और उसकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल थी। तब उनके पापा और उनकी टीम ने वहां से उसको निकाला था। लेकिन अब जॉन 6 फीट का था और अगर वो सांस लेने की कोशिश भी करता था तो छाती फूलने की जगह ही नहीं थी। वो जैसे तैसे आगे बढ़ता है तो वो देखता है सामने एक होल है और जॉन को लगा कि उसी होल से बाहर निकलने की जगह मिलेगी। इसी वजह से जॉन इस होल में जाने की पूरी कोशिश करता है और यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये होल नहीं बल्कि ये जॉन की कब्र थी। वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद पता चलता है वो होल तो एक डेड एंड था। अब जॉन 10 बाय 18 के होल में उल्टा फंस गया। पहले ही वो होल छोटा होने की बदौलत अपने हाथ पांव नहीं चला पा रहा था और ऊपर से ग्रेविटी ने पूरी सिचुएशन बद से बदतर बना दी थी। अब सिचुएशन इतनी भयानक हो चुकी थी कि वो खुद के दम से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। उसको लगने लग गया था कि वो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसलिए वो जोर जोर से आवाज मारकर अपने भाई जोश को बुलाता है। जोश तक जब आवाज पहुंचती है तो वो वहां पहुंचता है जहां पर जॉन इस गुफा में सर के बल आया था। जोश इस गुफा में उल्टा आता है ताकि उसको गुफा में उल्टा घूमने की जरूरत ही ना पड़े। वो देखता है कि जॉन के तो सिर्फ पांव ही दिखाई दे रहे थे, जैसा कि उस होल ने जॉन को पूरी तरह से जकड़ लिया हो। जोश अपने पैर जॉन के पैरों के बीच डालकर ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस होल से बाहर आने की बजाय और भी अंदर चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे जॉन को किसी नामालूम चीज ने जकड़ रखा है। 1 घंटा मुशक्कत करने के बावजूद भी जोश जॉन को ऊपर नहीं खींच पाता है। फिर जोश प्रोफेशनल रेस्क्यू की मदद लेने गुफा से बाहर चला जाता है और 3 घंटे बाद रात के 12 बजे पहली रेस्क्यू लड़की सूजी मैटोला वहां पहुंचती है। सूजी सिर्फ 5 फुट 3 इंच की थी। इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से जॉन के पास पहुंच गई।
सब सोच रहे थे कि अब जॉन आसानी से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूजी ने जो सोचा था जॉन की सिचुएशन उससे भी बुरी थी। दिलासा देने के लिए वो बोलती है कि तुम जल्दी ही बाहर निकलोगे, तुम परेशान मत हो। इस पर जॉन उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है, हाय सूजी, आने के लिए थैंक यू, मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। इसके बाद सूजी जॉन को निकालने में अपनी पूरी जान लगा देती है, लेकिन 2 घंटे मेहनत करने के बावजूद जॉन नहीं निकल पाता। ऐसा लग रहा था वहां कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो जॉन को जकड़े हुए है और किसी भी हाल में उसको बाहर नहीं आने दे रही। तब थकावट की वजह से सूजी को भी गुफा से बाहर जाना पड़ा। गुफा के बाहर उसकी बीवी और बेटी और उनके साथ 30 और रेस्क्यूअर पहुंच चुके थे और जॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग आइडियाज सोच रहे थे। आखिर में जॉन के पांव में रस्सी डालकर खींचने की बात पर सब राजी हो गए। उसके बाद एक रेस्क्यूअर ने जॉन के पांव पर रस्सी बांधी और बाकी रेस्क्यूअर बिग स्लाइड से रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन परेशानी ये थी कि रस्सी जमीन पर घिस रही थी, तो रस्सी का फोर्स सही से काम नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद एक और रास्ता था कि होल में ड्रिलिंग करके एक पुलिंग सिस्टम बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर भी एक मुश्किल थी। ड्रिलिंग मशीन को ही गुफा के अंदर लाने में 1 घंटा लगता, उसके बाद ड्रिलिंग करके पुलिंग सिस्टम बनाने में कई घंटे लग सकते थे और जॉन के पास ज्यादा वक्त नहीं था। रेस्क्यू टीम में एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर का कहना था कि जॉन का सर के बल होने की वजह से उसका खून सर और लंग्स में जमा हो चुका है। अगर जॉन को जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान जा सकती है। सारे रेस्क्यूअर हर मुमकिन कोशिश करते हैं, सब जॉन को बाहर निकालने में जुट जाते हैं और काफी मुशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम जॉन को इतना ऊपर लाते हैं जहां से वो उसका चेहरा देख सकें। और रेस्क्यूअर का कहना था कि जॉन का चेहरा और आंखें सुर्ख पड़ चुकी थीं, लेकिन वो अभी भी ठीक था। रेस्क्यूअर टीम जॉन को और पीछे खींचते हैं, लेकिन उसके पांव गुफा की छत से टकरा रहे थे। ना ही जॉन अपने पांव मोड़ पा रहा था और ना ही वहां पर घूमने की जगह थी। तभी अचानक रेस्क्यूअर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सर से खून बह रहा है और जॉन पहले जहां पर था उसी जगह पर जाकर फंस गया है, लेकिन इस बार उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। रेस्क्यूअर के सर में चोट कैसे लगी, वो बेहोश कैसे हुआ, इसका कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन वहां कुछ और भी था इन दोनों के अलावा। हालांकि जॉन की सांसें अभी भी चल रही थीं, इसीलिए एक के बाद एक रेस्क्यूअर आकर जॉन को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 28 घंटों की मेहनत के बावजूद 25 नवंबर की रात 11:05 पर जॉन अपनी सांसें लेना बंद कर देता है। रेस्क्यू टीम जॉन की बॉडी उसकी फैमिली के हवाले करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन की बॉडी इतनी बुरी तरीके से फंस गई थी कि उसके 2 टुकड़े किए बगैर बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने जॉन की बॉडी बाहर ना निकालने का फैसला किया। इस हादसे के बाद नटी पुटी गुफा को सीमेंट से बंद कर दिया गया ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, और आज भी जॉन की डेड बॉडी उसी गुफा में पिछले 15 सालों से दफन है। कई लोग मानते हैं कि जॉन की मौत नहीं हुई थी, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन जॉन काफी दर्द में था, तो रेस्क्यू टीम ने जॉन के पांव में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया था ताकि उसका दर्द कम और मौत की स्पीड अप की जा सके। दोस्तों, पिछले 15 सालों से नटी पुटी गुफा बंद है। आपका क्या कहना है, वहां कोई दूसरी मखलूक मौजूद थी या ये एक नेचुरल हादसा था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।